भारत देश, जिसका कभी एक गौरवशाली अतीत था, यहां अनगिनत उच्च कोटि के विद्वान हुए, जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। भारत के विश्व गुरु बनने का आधार था वेद और वेदानुकूल ऋषि प्रणीत ग्रंथ तथा उन ग्रंथों में वर्णित विद्या का यहाँ के निवासियों द्वारा अपने सामान्य जीवन में प्रयोग। इस कथन में कोई संदेह नहीं है, ऋषि प्रणीत ग्रंथों को निर्मल बुद्धि द्वारा अध्ययन करने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि वे पक्षपात रहित तथा ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत हैं। वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतवर्ष में बढ़ने लगा है और ऐसी परिस्थिति में सामान्य जन तक ज्ञान की यह ज्योति पहुंच पाना दुष्कर हो चला है। व्यक्ति के जीवन को गहरे अर्थों में प्रभावित करने वाले शब्दों के अर्थ की स्पष्टता भी लोगों में नहीं रह गई है। स्थिति कुछ ऐसी हो चली है कि इस देश के नाम का अर्थ भी देशवासियों से पूछा जाए तो संभवतः बहुत कम लोग इसका अर्थ बता सकेंगे। विदेशी भाषा पर निर्भरता इतनी बढ़ चुकी है कि शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग अब असंभव हो चला है। ऐसी परिस्थिति में मातृभाषा के संरक्षण के प्रति सजगता समाप्त हो जाना आश्चर्य का विषय नहीं है। कल के विश्व गुरु भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि यहाँ के अधिकांश निवासी केवल मूलभूत आवश्यकता पूर्ति में उलझकर रह गए हैं और विदेशी आधुनिकता में पढ़कर अपना गौरवशाली इतिहास भूल गए हैं। गुरुकुलों से विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करके भारत के अनेकों महानगरों में प्रवास के दौरान नगरीय जीवन में संस्कृति और संस्कारों तथा शास्त्रों के प्रति उपेक्षा को देखते हुए एक विद्यार्थी का मन अतीव पीड़ा से भर गया। अपने पूर्वकालीन अध्ययन के आधार पर इस विद्यार्थी ने अनुभव किया कि देश में पुनः चारित्रिक सांस्कृतिक स्तर उन्नत करना हो तो पुनः अपनी ज्ञान संपदा की ओर लोगों को वापस लाना होगा। इस ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करके जन जन तक पहुंचाने का कोई विकल्प प्रस्तुत करना होगा। यह विकल्प सत साहित्य के अतिरिक्त और क्या हो सकता था? अपौरुषेय वेद और ऋषियों के ग्रंथ तथा इन्हीं के अनुकूल कई विद्वान लेखकों के साहित्य, जिससे इन ग्रंथों का मंतव्य स्पष्ट हो, व्यक्ति के सांस्कृतिक और चारित्रिक निर्माण के लिए एक पथ प्रदर्शक सिद्ध हो सकते थे। किंतु आज विडंबना है कि व्यापारिक लाभ प्राप्ति के लिए असैद्धांतिक प्रक्षिप्त पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में जन सामान्य की रुचि भी परिवर्तित हो चली है और उन्हें निम्न स्तरीय साहित्य में ही रस प्राप्त होने लगा है। निम्न स्तरीय पुस्तकें समाज का उपकार करने के स्थान पर अपकार कर रही है। एक अच्छा साहित्य एक मित्र के समान होता है, वहीं असैद्धांतिक पुस्तकें शत्रु के समान होती हैं। जब पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकाशकों द्वारा भारत के महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन होता है तो इन ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ शुद्ध है, वेद सम्मत है, इसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य हो जाता है। इस कार्य को तो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त तथा वैदिक साहित्य में गहरी रुचि रखने वाला ही कर सकता था। वैदिक तथा वेद सम्मत पुस्तकों की प्राप्ति किसी एक स्थान से हो सके, इस उद्देश्य को आगे रखकर वैदिक प्राचीन ग्रंथों के एक प्रामाणिक केंद्र वेद ऋषि प्रकल्प की स्थापना की। इस प्रकल्प द्वारा भारतवर्ष के उच्च कोटि के विद्वानों की सम्मति और सुझाव के आलोक में शुद्ध ग्रंथों का सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण और चयन किया जाता है। वेद सम्मत ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न प्रकाशकों द्वारा मुद्रित प्रमुख भारतीय आर्ष ग्रंथों और विभिन्न लेखकों द्वारा रचित वेद सम्मत पुस्तकों को प्रचारित किया जाता है, जिससे लोगों को इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सके। लोगों को अध्ययन करते समय
ग्रंथों की प्रामाणिकता का संदेह न रहे। वर्तमान में जन जन तक प्रामाणिक साहित्य को पहुंचाना इस प्रकल्प का एकमात्र उद्देश्य है। आज वेद ऋषि प्रकल्प द्वारा भारतवर्ष के लगभग 90 प्रकाशकों की वेद मान्यतानुकूल बहुमूल्य पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वेद ऋषि प्रकल्प की स्थापना के आरंभ से ही इस प्रकल्प को वैदिक साहित्य प्रेमियों द्वारा अपार स्नेह प्राप्त हुआ। vedrishi.com आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में वैदिक साहित्य प्रेमियों तक प्रामाणिक ग्रंथ और सत साहित्य पहुंचाने का एक माध्यम बन चुका है। वेद ऋषि प्रकल्प वैदिक ज्ञान प्रचार हेतु कई अन्य उद्देश्यों को मन में संजोए बैठा है। सत साहित्य प्रेमीगण इस महती कार्य में यदि अपना कोई योगदान करना चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे हमारी वेबसाइट पर आकर सत साहित्य क्रय करें तथा अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों को यहाँ से सत साहित्य क्रय करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम सभी का पवित्र उद्देश्य देश की प्राचीन ज्ञान संपदा का घर घर में पहुंचाने का संकल्प पूरा हो सके। धन्यवाद।